तो साल होगा 2026 और मंच सजेगा टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ का। दुनिया भर की नजरें भारत और श्रीलंका पर होंगी, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम मैदान पर उतरेगी सिर्फ एक मिशन के साथ, और वो है तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनना। तो चलिए आज इसी मिशन 2026 का पूरा एनालिसिस करते हैं। सोचिए, हजारों घंटों की प्रैक्टिस, लाखों फैंस की दुआएं और बस एक सपना, वर्ल्ड कप की वो चमक चमाती हुई ट्रॉफी। वेस्टइंडीज के लिए ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, नहीं, ये अपनी खोई हुई बादशाहत को वापस पाने का एक सुनहरा मौका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? क्या कैरिबियन फ्लेयर और जबरदस्त पावर हिटिंग का ये कॉकटेल उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बना पाएगा? क्या वाकई में इस टीम में वो दम है जो दुनिया की बेस्ट टीमों को टक्कर दे सके? चलिए जरा इनकी ताकत और कमजोरियों को और करीब से देखते हैं। तो भाई, किसी भी मिशन की शुरुआत होती है उसकी टीम से। तो मिलते हैं उन धुरंधरों से जिनके कंधों पर इस बहुत बड़े मिशन की जिम्मेदारी टिकी हुई है। ये देखिए, ये है मिशन 2026 की कोर टीम। कप्तान शाई होप के अंडर टीम मैनेजमेंट ने एक्सपीरियंस और नए जोश का एक बड़ा ही मजबूत कॉम्बिनेशन चुना है। बल्लेबाजी में काफी गहराई है और गेंदबाजी में भी अच्छी खासी वैरायटी। मतलब कागज पर तो ये टीम काफी बैलेंस लग रही है। अच्छा, तो इस टीम के असली हथियार क्या हैं? मतलब वो कौन सी सुपर पावर्स हैं जो इन्हें किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना देती हैं? इनकी सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी सुपर पावर है इनकी विस्फोटक बल्लेबाजी, वो पावर हिटिंग जो सिर्फ कुछ गेंदों में ही मैच का पूरा नक्शा बदल कर रख सकती है। और इस पावर के पीछे है ये तिकड़ी, शिमरॉन हिटमायर, रोवमन पॉवेल और शर्फेन रदरफोर्ड। ये तीनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी गेंदबाजी अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं। और इनकी खासियत सिर्फ बड़े बड़े शॉट लगाना नहीं, बल्कि प्रेशर में मैच को फिनिश करना भी है। लेकिन रुकिए, पावर हिटिंग तो बस एक ट्रेलर था। असली कहानी तो इनकी गेंदबाजी में छिपी है। और भारत श्रीलंका के पिचों पर इनका तुरुप का इक्का होंगे इनके स्पिनर्स, अकील हुसैन और गुडाकेश मोती। ये जोड़ी मिडिल ओवर्स में रनों की रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगाती है और विकेट्स ऐसे निकालती है कि सामने वाली टीम बस देखती रह जाती है। एशियाई पिचों पर जहां गेंद थोड़ा घूमती है, ये दोनों किसी भी बैटिंग लाइनअप के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। और अब बात करते हैं टीम की तीसरी सुपर पावर की, और वो है इसका बैलेंस। ये बैलेंस आता है इनके बेहतरीन ऑलराउंडर से। ये वो खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलट सकते हैं। देखिए, जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड जैसे खिलाड़ियों के होने का सीधा मतलब कि वेस्टइंडीज की बैटिंग 8वें या 9वें नंबर तक जाती है। और यही गहराई, यही डेप्थ उन्हें मुश्किल हालात से बाहर निकलने और एक बड़ा स्कोर बनाने का कॉन्फिडेंस देती है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहां भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि हर सुपर हीरो की कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है ना? तो आखिर इस टीम की कमजोरियां क्या हैं? तो कहानी का ट्विस्ट ये है कि इतनी सारी ताकतों के बावजूद कुछ ऐसी कमजोरियां भी हैं जो इस पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती हैं। टीम के सामने मोटे तौर पर 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, उनके मेन पेसर अल्जारी जोसेफ की फिटनेस पर बना हुआ सवाल। दूसरी, टीम के प्रदर्शन में कंसिस्टेंसी की कमी, जैसा हमने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी देखा। और तीसरी, बड़े मैच विनर्स की कमी। देखिए, आंद्रे रसल और निकोलस पूरन जैसे खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी का सीधा असर मिडिल ऑर्डर पे पड़ता है। ये वो प्लेयर्स थे जो किसी भी सिचुएशन से मैच को पलट सकते थे। इनके बिना टीम की फिनिशिंग थोड़ी कमजोर नजर आती है। पर कहते हैं ना, हर चुनौती अपने साथ एक मौका भी लेके आती है। और इस वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के पास इतिहास बनाने के कुछ सुनहरे मौके भी हैं। उनके लिए 3 बड़े मौके हैं। पहला, भारत और श्रीलंका की धीमी पिचें, जो उनके स्पिनर्स अकील हुसैन और मोती के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। दूसरा, शैमर जोसेफ जैसे यंग टैलेंट के लिए वर्ल्ड स्टेज पर चमकने का मौका। और तीसरा, 2016 की उस कहानी को दोहराने का। 2016 कोलकाता का ईडन गार्डन्स, वो रात कौन भूल सकता है भला, जब वेस्टइंडीज ने दुनिया को हराकर T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। भारत में खेलने का वो एक्सपीरियंस और जीत की वो यादें, ये सब इस टीम को एक साइकोलॉजिकल बढ़त जरूर देंगे। लेकिन हर मिशन में कुछ विलेन भी तो होते हैं। तो चलिए अब जरा उन सबसे बड़े खतरों को पहचानते हैं जो उनकी राह में खड़े हैं। इनकी राह में 3 सबसे बड़े रोड़े हैं। पहला, एशियाई टीमों के क्वालिटी स्पिनर्स के खिलाफ इनके बल्लेबाजों की पुरानी कमजोरी।
दूसरा, इनका ग्रुप जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जहां एक भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। और तीसरा, नॉकआउट मैचों का प्रेशर, जहां अक्सर ये टीम बिखर जाती है। ग्रुप सी किसी ग्रुप ऑफ डेथ से कम नहीं है। एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड है, तो दूसरी तरफ स्कॉटलैंड की टीम जो पिछले वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज को हराकर एक बड़ा उलटफेर कर चुकी है। इस ग्रुप से निकलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो इस पूरे मिशन की ब्रीफिंग को अगर एक फ्रेम में देखें तो ये है इनका पूरा एनालिसिस। ताकत है इनकी पावर हिटिंग, कमजोरी है कंसिस्टेंसी की कमी, मौका है एशियाई पिचों का फायदा उठाना, और सबसे बड़ा खतरा है एक मुश्किल ग्रुप। तो आखिरी सवाल यही है, क्या वेस्टइंडीज की ये सुपर पावर्स उनकी कमजोरियों पर भारी पड़ेंगी? क्या ये धुरंधर अपनी राह की हर मुश्किल को पार करके एक बार फिर टी20 क्रिकेट के सरताज बन पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो अब हमें 2026 में ही मिलेगा।